वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ये सारा लिटरेचर बेस्ड है एनसीईआरटी पर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनः एक बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये वाला जो यूनिट है इसमें जो प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं पूरे। तो 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या लिटरेचर है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम है उसमें वो प्रश्न उनमें से कोई आ सकता है। तो पैट एग्ज़ाम ही नहीं, इसके अलावा दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पुलिस की परीक्षा होती है, उसमें भी इससे प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा संक्षिप्त साहित्य देख लेते हैं। साहित्य की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज के अभ्युदय की बात करते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है हमारे देश में। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा भारत में व्यापार का अधिकार मिला था। यानी कि जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया कि आप जो है भारत में जा कर के अपना व्यापार कर सकते हैं। कंपनी ने 1612 में सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया और धीरे धीरे कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में सत्ता स्थापित की। बहुत लंबी इसकी स्टोरी है, या संक्षेप में उन बातों को हम यहाँ पे करेंगे जो परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रमुख युद्धों से कंपनी का विस्तार हुआ। कौन कौन से? पहली थी प्लासी की लड़ाई, जो 1757 में सिराजुद्दौला बनाम रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई। दूसरी लड़ाई थी बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला बनाम कंपनी। और तीसरा था मैसूर मराठा और सिखों से युद्ध हुआ। अंततः कंपनी ने भारत पर पूरा नियंत्रण पा लिया। अब बात करते हैं जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो 1857 में 1857 में, जिसको कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का। कारण क्या थे? राजनीतिक कारणों की हम बात करें तो इसमें हड़प नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की। रानी लक्ष्मीबाई, अवध की रियासत, अंग्रेजों की जो हड़प नीति थी वो इसका एक प्रमुख कारण था। दूसरा धार्मिक कारण की अगर हम बात करें तो इसमें सैनिकों के कारतूस में गाय और शुअर की चर्बी की अफवाह फैला दी गई। आर्थिक कारण की बात करें तो भारी कर अंग्रेज मतलब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा लगा दिए गए थे। दस्तकारी का पतन कर दिया गया। और सैन्य कारण की बात करें तो देशी सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। प्रमुख नेता इसमें जो उभर के आए वो थे मंगल पांडे, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत की। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहारी के कुंवर सिंह, अवध के बेगम हजरत महल, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व प्रतीक रूप में चुना गया था। इसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 1858 में कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन लागू किया। यानी कि वहाँ का जो राजा था उसी का शासन पूरे देश में लागू कर दिया गया। रानी का घोषणा पत्र, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासन में भागीदारी का वादा किया गया इसके बाद में। अब देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1600 में। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिशरों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1757 में। क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर की लड़ाई में कंपनी के खिलाफ कौन नहीं था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का होना। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर ने। क्वेश्चन नंबर 8, मंगल पांडे किस रेजिडेंटमेंट से जुड़े हुए थे? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 9, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, हीरोज। क्वेश्चन नंबर 10, अवध की रानी हजरत महल ने किस स्थान पर नेतृत्व किया? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अवध। क्वेश्चन नंबर 11, कुंवर सिंह किस क्षेत्र के नेता थे? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह को सबसे पहले क्या कहा गया था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 13, डलहौजी की हड़प नीति किससे संबंधित थी? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराधिकारी न होने पर राज्य को हड़प लेना। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा कानून लागू हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 15, 1858 की रानी की घोषणा कहाँ से की गई थी? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 16, रानी की घोषणा में क्या वादा किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश संसद ने किसके हाथ में भारत का शासन सौंपा?
सो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ब्रिटिश ताज क्राउन। क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में किसने नेतृत्व किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 90, तात्या टोपे किसके सेनापति थे? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, नाना साहब के। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में पहला वायसराय कौन बना? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।